ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका तीसरा पाठ 10 वैकालिक है, जिसमें से 22 गाथाएं छंद चयनित होकर हमारे सामने आए हुए हैं। अभी तक हमने 8 गाथाओं का अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में आपको 2 गाथाएं क्रमशः 9 और 10 नंबर का अर्थ समझने को मिलेगा। ये दोनों गाथाएं मूल 10 वैकालिक में 473 और 474 नंबर पर हैं। गाथाएं क्रमशः हैं यहाँ पर भी और मूल 10 वैकालिक में भी। बड़ी सरल गाथाएं हैं और विनयवान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, विनय से रहित व्यक्ति को क्या नुकसान होता है, ये हमें इन दोनों गाथाओं से मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9, उच्चारण। तहेव तहेव अविणीयप्पा अविणीयप्पा, आधा पा पूरा पा, अविणीयप्पा। उववज्झा उववज्झा, आधा झा, उववज्झा। हया गया हया गया। दीसन्ति दीसन्ति। दुहमेहन्ता दुहमेहन्ता। आभियोग मुवट्ठिया, आधा ठ, आभियोग मुवट्ठिया आभियोग मुवट्ठिया। तहेव अविणीयप्पा तहेव अविणीयप्पा। उववज्झा हया गया उववज्झा हया गया। दीसन्ति दुहमेहन्ता दीसन्ति दुहमेहन्ता। आभियोग मुवट्ठिया आभियोग मुवट्ठिया। बहुत अच्छी गाथा है। तहेव, उसी प्रकार से। तहेव, उसी प्रकार से। यहाँ पर इस शब्द से क्लियर है कि एक उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण को देखकर उससे तुलनात्मक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तहेव, उसी प्रकार से। अविणीयप्पा अविणीयप्पा, अविणीय संधि विच्छेद देख लीजिए। अविणीय, या में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर नहीं होता। वह दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। अविणीय अप्पा अविणीयप्पा। अविनीत अप्पा, आत्मा, आत्मा व्यक्ति, अविनीत व्यक्ति। तहेव, उसी प्रकार से अविनीत व्यक्ति। अविनीत, जो विनीत नहीं है, विनम्र नहीं है, उसी प्रकार से विनम्रता से रहित व्यक्ति कैसा होता है, क्या करता है। यहाँ पर तहेव, उसी प्रकार से। क्या प्रकार है वो? उववज्झा, हया गया। हया, हय, हय, हय मतलब घोड़ा। हया घोड़े। गया, गय, गय मतलब गज, हाथी। गया हाथी, बहुवचन में। हया घोड़े, गया हाथी। कैसे हैं ये घोड़े और हाथी? उववज्झा, उववज्झा, बंधे हुए हैं, उपबद्ध हैं, उपबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, एक फिक्स कार्य में लगे हुए हैं। हाथी और घोड़े किसी राजा के यहाँ किसी राजकीय वाहन में लगे हुए हैं, बद्ध हैं,
फिक्स हैं। हाथी घोड़े, घोड़े हाथी, उपवज्झा जो कि उपवज्झ हैं, उपबद्ध हैं, जो कि राजकीय वाहन के रूप में काम में आने में फिक्स हैं। ऐसे मतलब राजकीय वाहन के रूप में जिन हाथी और घोड़ों को उपयोग में लिया जाता है, ऐसे अविनीयात्मक, अविनीत आत्मक, अविनम्र, अड़ियल, घोड़े और हाथी के लिए हम कहते हैं अड़ियल, अविनीत, उद्दंड, उद्दंड, घोड़े और हाथी जो कि उपवज्झा किसी राजकीय वाहन के रूप में काम आ रहे हैं, ऐसे उनके साथ क्या होता है? दिसंति देखे जाते हैं, दिसंति देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं? दुहमेहंता। अब यहां पर भी संधि विच्छेद कर लीजिए। दुहम आधा मा, ए हंता, ए आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। दुहम दुख को, ए हंता ग्रहण करते हुए, भोगते हुए, दुख में बढ़ते हुए, दुख में वृद्धि करते हुए, दुखी होते हुए, दिसंति देखे जाते हैं। उनका पालन पोषण तो हो रहा है, राजकीय वाहन में है, उनका पालन पोषण तो हो रहा है, लेकिन वो हाथी और घोड़े अविनीत हैं, विनम्र नहीं हैं, उद्दंड हैं, तो वे कैसे हो जाएंगे? दुहम एहंता दुख में बढ़ते हुए। पालन पोषण तो हो रहा है लेकिन दुख पूर्वक हो रहा है, कष्ट पूर्वक हो रहा है, बार बार उनको कोड़े मारे जा रहे हैं, बार बार उनको अंकुश लगाया जा रहा है, बार बार उनको विनम्र बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दुहम एहंता दुख में बढ़ते हुए, दिसंति देखे जाते हैं। तहेव उसी प्रकार, जिस प्रकार किसी राजकीय वाहन में लगे हुए उपवज्झा, हया गया, घोड़े, हाथी जो कि दुहम दुख को, एहंता दुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, तहेव उसी प्रकार, उसी प्रकार आभियोग मुवट्ठिया, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लीजिए। आभियोगम आधा म, उवट्ठिया उ आधा मा और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। आभियोगम उवट्ठिया, आभियोगम, आभियोगम अभियोग में, आभियोग में, आभियोग में प्रयास में, उवट्ठिया उपस्थित लगे हुए, प्रयास में लगे हुए। अविनीयप्पा अविनीत आत्मा, अविनीत व्यक्ति, विनम्रता से रहित व्यक्ति प्रयास में तो लगे हुए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता नहीं है, विनीत नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुहमेहंता दिसंति दुख में बढ़ते हुए, दिसंति देखे जाते हैं। तहेव उसी प्रकार से जैसे हाथी और घोड़े वाहनों में लगे हैं लेकिन उद्दंड हैं, इसलिए दुख पाते हुए देखे जाते हैं, ठीक वैसे ही उसी प्रकार से अविनीत व्यक्ति, चाहे वो प्रयास कर रहा है, प्रयास में लगे हुए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस संसार में अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन विनम्र नहीं है, तो दुख उठाते हुए नजर आते हैं, दुख भोगते हुए नजर आते हैं। ऐसा समझना चाहिए। गाथा एकदम स्पष्ट है और संकेत सीधा सीधा है कि अविनयी नहीं होना है, विनय से सहित, विनम्रता से सहित होना जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तहेव यह अव्यय है, अविनीयप्पा
उवज्झा, हया, गया, नीचे एहंता और उवट्ठिया, ये भी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। एहंता वर्तमान कृदंत है, उवट्ठिया भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। दीसंति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। दुहम, आभिओगम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस प्रकार राजकीय वाहन के रूप में अनुबद्ध घोड़े और हाथी उद्दंड होने पर दुख को दुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, उसी तरह प्रयास में लगे हुए अविनीत व्यक्ति दुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं। जैसे हाथी घोड़े उद्दंड होने पर दुख भोगते हैं, वैसे ही मनुष्य भी उद्दंड अविनीत होने पर दुख भोगता है। ये यहाँ पर कहा गया। अगली गाथा दूसरे तरीके से इसको ही प्रस्तुत कर रही है और विनम्र होने के लिए प्रेरित कर रही है। गाथा क्रमांक 10, उच्चारण। तहेव, तहेव, सुविणीयप्पा, आधा पा पूरा पा, सुविणीयप्पा, सुविणीयप्पा। उववज्झा, उववज्झा, हया, गया। दीसंति, दीसंति, सुहमेहंता, सुहमेहंता। इड्ढिम, आधा ड ढ, इड्ढिम। पत्ता, आधा ता पूरा ता, पत्ता। महायसा, महायसा। तहेव सुविणीयप्पा, तहेव सुविणीयप्पा। उववज्झा हया गया, उववज्झा हया गया। दीसंति सुहमेहंता, दीसंति सुहमेहंता। इड्ढिम पत्ता महायसा, इड्ढिम पत्ता महायसा। पिछली गाथा के ही कुछ शब्द बदले गए हैं और अर्थ प्रेरणा उसी प्रकार की है। पहले कहा गया अविणीयप्पा, यहां कह रहे हैं सुविणीयप्पा। तहेव, उसी प्रकार से, सुविणीयप्पा। यहां भी संधि विच्छेद कर लें। सुविणीय, या में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुविणीय अप्पा, सुविनीत अप्पा, आत्मा व्यक्ति, सुविनीत व्यक्ति, सुविनीत व्यक्ति। अच्छा, विनम्र व्यक्ति, विनम्र जो दंड नहीं है, सुशील है, ऐसा। हया घोड़े, गया हाथी। उवज्झा जो कि राजकीय वाहन के रूप में उपबद्ध हैं, फिक्स हैं, लगे हुए हैं, बड़े शालीन हैं, ऐसे हाथी और घोड़े। सुहमेहंता, यहां भी संधि विच्छेद कर लें। पहले आया था दुहमेहंता, दुख में बढ़ते हुए, अब आ रहा है सुहमेहंता। सुहम, आधा माँ, ए हंता, ए आधा माँ और ए मिलकर माँ में एक ही मात्रा हो गई। सुहम ए हंता, सुख को सुख में, ए हंता बढ़ते हुए, सुख में बढ़ते हुए, सुख में पालन पोषण करते हुए। दीसंति देखे जाते हैं, दिखते हैं, देखे जाते हैं। हाथी घोड़े जो राजकीय कार्य में लगे हुए हैं, उद्दंड नहीं हैं, सुशील हैं, विनीत हैं,
वे सुख को भोगते हुए, सुख में बढ़ते हुए दिसंती देखे जाते हैं। जो विनीत नहीं हैं वो दुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, जो विनीत हैं वो सुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तहेव उसी प्रकार से सुविनीयप्पा सुविनीत आत्मा, सुविनीत व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, महायसा महायश महायशस्वी, इड्ढिम पत्ता, इड्ढिम इड्ढी रिद्धि रिद्धि वैभव, वैभव को पत्ता प्राप्त देखे जाते हैं, दिसंती देखे जाते हैं। इसी प्रकार से जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वे बड़े महायशा महायश वाले होते हैं, महायशस्वी होते हैं, या महान यश वाले होने के कारण इड्ढिम वैभव को, रिद्धि को, संपन्नता को, पत्ता प्राप्त दिसंती देखे जाते हैं। ये बहुत अच्छी दोनों गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अविनीत होने पर क्या होता है और सुविनीत होने पर क्या होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तहेव अव्यय है, सुविणीयप्पा उपवज्झा हया गया एहंता पत्ता महायसा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। एहंता यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है और पत्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दिसंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इड्ढिम और सुहम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस प्रकार राजकीय वाहन आदि के कार्य में लगे हुए घोड़े और हाथी शालीन होने पर सुख में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार सुविनीत महायशस्वी होने से व्यक्ति रिद्धि वैभव को पाता है, प्राप्त हुआ देखे जाते हैं, प्राप्त देखे जाते हैं। जो विनीत है, विनम्र है, उसको वैभव मिलेगा, सुख संपत्ति मिलेगी, और जो उद्दंड होता है उसे दुख भोगने पड़ते हैं। ये हमें इन दोनों गाथाओं से प्राप्त हो रहा है। आगे ऐसी और अच्छी अच्छी गाथाएं धार्मिक दृष्टिकोण से जीवन को उत्तम बनाने के दृष्टिकोण से आपको मिलने वाली हैं। ये कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। प्राकृत भाषा का गहन अध्ययन इस माध्यम से हो रहा है। सभी बड़े प्रसन्न हैं। सभी को जय जिनेंद्र।